हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक पे के चैनल में। तो आई होप आप लोग दोस्तों बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज जबरदस्त हम वीडियो लेकर आए हैं कि कंप्यूटर में ये सीख लें। दोस्तों बहुत सारी वीडियो आती है कंप्यूटर में, ये सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, वो सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले। तो दोस्तों हम तंग आ चुके हैं ये सीख ले, इसलिए कितना सीख लें उतना ही कम है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक शॉर्ट में एकदम इजिली लेकर आए हैं कि आप क्या सीख लें और किससे जॉब लगती है, क्या सीखने की जरूरत है। नॉर्मल चीजें लेकर आए हैं, ज्यादा बकवास न झाम की जरूरत है, ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। थंबनेल में आप लोगों ने देख चुका है, कंप्यूटर में ये सीख ले बस, ये सारा गलत है। आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। तो चलिए वीडियो को वेस्ट करते ना हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब नए हैं तो जरूर दोस्तों कर दीजिए करिए, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन जबरदस्त मिलती है आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने एमएस वर्ड पे पूरी आपकी टॉपिक कॉन्सेप्ट लिखी है कि बेसिक से लेकर कितना क्या हमें जरूरत हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे आपकी जॉब लग सकती है। क्या क्या होना चाहिए, बेसिक चीजें ये आपको होनी चाहिए जिससे आप जॉब तो क्या किसी भी काम में, कंप्यूटर के ऑपरेटर काम में या कंपनी में, ये सारे काम कर सकते हैं। इन सभी बेसिक का नॉलेज अगर है तो। चलिए पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या है कि पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय, यानी कि डेफिनेशन वगैरह, पर्पज क्या है, कंप्यूटर सीखने का उद्देश्य क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, स्मार्टफोन कैसे होते हैं। ठीक। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे कंपोनेंट यानी कि पार्ट है, सीपीयू, रैम है, स्टोरेज है, मदरबोर्ड, ये किस लिए लगता है, किस लिए कौन क्या मेन होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके सारे का काम क्या होता है, ये सब मालूम होना चाहिए आप सभी को। अब चलिए हम जान लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीसरा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं कंप्यूटर में वही हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं या कंप्यूटर में चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लगते हैं वो सारे सीखने में जरूरी होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि वर्ड प्रोसेस, ब्राउजर वगैरह, गेम्स वगैरह, ये सारे आपको आना जरूरी होना चाहिए। या कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं ये सारा। आप आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिफिनेशन एंड रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बिना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो इस समय चलता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या चलता है, लैपटॉप में नॉर्मल लैपटॉप में विंडो चलता है, और ज़्यादा भारी में लिनक्स वगैरह, ये सारे मैक ओएस यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर चलते हैं। ठीक। अब हम आते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या है, यानी कि किसी भी डाटा को बना के एक फाइल फोल्डर बना के उसमें मैनेज करते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं, बाद में आए किसी बॉस वगैरह को दिखा सकते हैं कि कैसे दिखाया जाता है। ठीक। तो दोस्तों फाइल मैनेजमेंट में ये है कि फाइल टाइप्स एंड एक्सटेंशन क्या है कि फाइल टाइप्स वर्ड में करते हैं, अगर सेव एक्सेल में करते हैं, सेव पावर पॉइंट में करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ये फाइल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स का बना सकते हैं फोल्डर वगैरह, पिक्चर, म्यूजिक वगैरह, फाइल वगैरह कैसे क्या होते हैं, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर, यानी कि एक फोल्डर बना के उसमें सारे मैनेज करना है, यानी कि उसका संरचना वगैरह। इसको समझने के लिए हमें फाइल मैनेजमेंट में यहाँ ये सब पढ़ना पड़ता है। सेविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइल, यानी कि फाइल फोल्डर बना के कैसे किसी एप्लीकेशन में काम करके डाटा को सेव किया जाता है, ये सारे आपको नॉलेज होने चाहिए। अब इंटरनेट बेसिक में आते हैं कि इंटरनेट बेसिक क्या होता है, छठवां, कि हमें इंटरनेट के बारे में जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी डेफिनेशन एंड फंक्शनलिटी क्या है कि इंटरनेट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह, यानी कैसे क्या लोकल में क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है, ये सारा पूरा पब्लिक में क्या होता है, ये सारा। वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन क्या होता है, यानी कि आप ब्राउजर्स यानी कि के बारे में, यानी कि इंटरनेट जब चलाते हैं तो ब्राउजर्स वगैरह, अगर ये ब्राउजर नहीं है वो ब्राउजर, ब्राउजर यानी कि गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, यानी कि सर्च करने का। सर्च इंजन क्या होता है? यही सारे सर्च इंजन होते हैं जहां हम सर्च करते हैं ब्राउजर के अकॉर्डिंग। ईमेल एंड कम्युनिकेशन टूल क्या होता है? ईमेल वगैरह कैसे दिया जाता है, ये साइबर सिक्योरिटी क्या है। अब साइबर सिक्योरिटी सातवां के बारे में जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी कॉमन थ्रेड इश्यूज मेलवेयर पब्लिशिंग, यानी कि क्या होता है फिजिकली कॉमन थ्रेड वगैरह में जो साइबर सिक्योरिटी इशू वगैरह थोड़ी बहुत आती है तो उससे कैसे सेफ्टी हम लेते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होती है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन सेफ्टी इंपॉर्टेंस, यानी अपडेट वगैरह कैसे किया जाता है, हम कैसे हमें कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह कैसे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर। साइबर सिक्योरिटी यही होता है कंप्यूटर के बारे में, सिक्योरिटी रहना, सेफ्टी रहना, तो यही कहलाता है हमारा। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम बेसिक क्या होता है? ट्रबल शूटिंग बेसिक क्या होता है? आठवां, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है उसे कहते हैं ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, यानी कि नॉर्मल सा कोई भी इशू है तो आपको इस पे फेस कर ले जाएं, यानी कि सामना कर ले जाएं, बस ये हमें जानना पड़ता है। अब हम आते हैं नौवां, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी क्या है। इमरजेंसी टेक्नोलॉजी क्या है कि जब आपको कोई चीज़ की इमरजेंसी लगती है सिस्टम वगैरह होने पे, तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्या कैसे करते हैं। ठीक।
ओवर आई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी इस समय इमरजेंसी टेक्नोलॉजी ढेर सारे आई चल रहे हैं, उन सबका यूज़ कैसे क्या था आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अब डिजिटल लिटरेसी क्या, यानी कि डिजिटल समय में एआई वगैरह जो भी चल रहा है, कम जो भी चल रहा है टेक्नोलॉजीज वगैरह, उन लोग के उनमें जो वस्तुकला होती है वो, यानी लिटरेसी मतलब वस्तुकला जो बनाई गई है, ये सारे के नॉलेज आपको होने चाहिए, स्किल होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल स्किल, यानी कि जिस समय है चल रहा है बिल्डिंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जो ऑनलाइन में अगर एआई वगैरह चल रहा है उससे हम इनको हेल्प मांग सकते हैं, यूज टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके हम बढ़िया से अच्छा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बेसिक का हो गया, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल लोग सब लोग जानते हैं, लैपटॉप वगैरह सीखने वाले चलाने वाले। अब हम आते हैं एडवांस कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि एडवांस को अब सीखने के बाद तो सीधा पैकेज ही मिलता है सीधा। दोस्तों ये करने के बाद, एडवांस वाली और डिग्री लेने के बाद सीधा आप कंपनी में घुसते हैं, पैकेज कंपनी देती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, यानी कि सीपीयू यानी कि वस्तुकला जो हमारी होती है कंप्यूटर की, बनावट कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हमें नॉलेज, सीपीयू वगैरह कैसे फंक्शन होती है, डिजाइन किया जाता है, इनपुट सिस्टम पार्ट वगैरह कैसे होते हैं, इनके बारे में समझना। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले ही पढ़ लिया कि ओएस चढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एप्लीकेशन, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग क्या आते हैं, यानी कि नेटवर्क हमारा किस तरह पकड़ता है, नेटवर्क टाइप्स कितने होते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये हमने भी बेसिक में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इनको भी आपको आना चाहिए। और डाटा बेस मैनेजमेंट क्या है, किसी भी डाटा को उसी बेस के अकॉर्डिंग, डाटा बेस के अकॉर्डिंग मैनेज करना, कैसे मैनेज किया जाता है, मॉडल्स वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग यानी गूगल से लेकर वेबसाइट तक, यानी कि गूगल से लेकर वेबसाइट बनाने तक की सारी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट कहलाती है, यानी कि एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेमिंग वगैरह एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करते हैं, ये आपको आनी चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी आप लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही बेसिक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ जो इस समय आई चल रहा है, उन सब का यूज़ आपको आना चाहिए। वेब डेवलपमेंट क्या है, यानी वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं, उससे डेवलप करते हैं, यही सारा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कैसे बनाते हैं, उन सब का पूरा प्रोसेस होता है। अब आते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 10वां आता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे सारे टेक्नोलॉजी को पढ़ना पड़ता है जो इंजीनियरिंग में काम आता है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक, यानी कैसे लगाते हैं इंटरनेट ऑफ लोड, आईओटी एप्लीकेशन, ये सारे ब्लॉकचेन वगैरह क्या होते हैं, यानी कि ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको भरपूर मात्रा में नॉलेज लेनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग से लेवल आते हैं। ये भी ज़्यादा वो नहीं। तो दोस्तों आई होप आप दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही बेसिक तरीके में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब इतना ही पढ़ लेते हैं, आपको बहुत ही नॉलेज हो जाएगा कंप्यूटर की। तो बाकी एप्लीकेशन वगैरह आती है, तो आई होप दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के धमाकेदार मिलेंगे, नो वेस्ट टाइम और नो बकवास।